12th grader. So basically this video is going to be a after school productive vlog. So in this video I will be giving you an honest review of Lakshya NEET batch. So today is the day 3 of Lakshya NEET batch and I have purchased the batch in March और इसकी क्लासेस शुरू हुई थी 7 of April से, जिसकी फर्स्ट क्लास हर सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे एकदम फ्री में है. सो इफ़ यू डोंट नो देन गो एंड वॉच नाउ. इससे आपको खुद भी क्लियरिटी मिलेगी. एंड अभी तो क्लासेस फर्स्ट क्लास के बाद में अभी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो बैच में ही चल रही हैं. सो आई एम जस्ट वॉचिंग दोज क्लासेस एंड टुडे इज़ द क्लास ऑफ zoology or physics. So don't forget to watch this video till the end. So yeah, let's start with zoology की क्लास जो कि समाप्ति मैम लेंगी जिसका लेक्चर. एंड आई हैव माई NCERT टेक्स्ट बुक और जिसमें पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाला. दिस इज़ माई नोटबुक जिसमें मैं सारे नोट्स बनाने वाली हूँ. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सारी क्लासेस PW ऐप पे होती हैं जिनका एक्सेस तभी मिलता है जब आप बैच परचेज़ करोगे. तो फिर ये क्लासेस 4 बजे से स्टार्ट होती हैं. करेक्ट 4 बजे सारी क्लासेस आ जाती हैं. मतलब ऐसा रेयरली ही होता है कि कभी लेट हो क्लास. वैसे तो सारी क्लासेस टाइम पे ही आ जाती हैं. देखो क्लासेस तो सारी लाइव ही होती हैं पर कभी कभी बीच में कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आ जाती हैं 30 मिनट या 15 मिनट की. जैसे जूलॉजी में अगर समाप्ति मैम को समाप्ति एक्सप्रेस देनी है जो कि हर लेक्चर के बाद में एक आती है, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म आता है हर लेक्चर का समाप्ति एक्सप्रेस जो कि पूरे लेक्चर का कंक्लूजन होता है. और जैसे कि अगर फिज़िक्स में सर को MR सर को अगर बेसिक्स मैथ्स की कुछ क्लासेस देनी होती है तो फिर वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती हैं, जिसमें बेसिक मैथ्स जैसे कि डेसिमल वाले डिवाइड या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब अगर बताना होता है तो फिर वो लेक्चर के टाइम तो नहीं बता सकते, पर ये चीज़ें जो बेसिक ही चीज़ें होती हैं तो फिर वो अलग से रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देते हैं ताकि बच्चों को और हेल्प हो. तो लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक रहती है, पर ये कभी कभी फ्लक्चुएशन भी हो जाता है, जैसे 1 घंटा 50 मिनट या कभी कभी 2 घंटा तक की भी ये क्लासेस हो जाती हैं. देखो एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं और दोनों क्लासेस के बीच में लगभग 10 से 15 मिनट का गैप होता है. वो गैप डिपेंड करता है कि पहली वाली क्लास कितने टाइम पे ख़त्म हुई है. अगर जल्दी ख़त्म होती है तो ज़्यादा टाइम का गैप मिल जाता है, अगर थोड़ा देर में ख़त्म होती है तो फिर कम देर का गैप मिलता है. और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि ये लोग हर टॉपिक के बाद में उसका 3D एक्सप्लेनेशन भी दिखाते हैं. मतलब कि पहले तो किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ाते हैं, उसका 2D डायग्राम बनाते हैं, फिर 3D एक्सप्लेनेशन कराते हैं किसी डायग्राम की हेल्प से. मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज कराने की कोशिश की जाती है, बच्चों को एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है. और पूरे लेक्चर में एकदम पढ़ाई नहीं होती रहती है. पहले स्टार्टिंग में पहले पिछला जो लेक्चर था उसका रिविजन कराते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चंस कराते हैं, फिर एंड होती है क्लास. और समाप्ति मैम तो हर क्लास के बाद में गाना सुनाती है. वैसे अभी तो क्लास एंड हो गई है उनकी, तो फिर हमें मिला है अभी ब्रेक. तो फिर ब्रेक में मैंने सोचा चलो पानी पी लेते हैं. फिर मैंने जैसे ही बॉटल उठाई तो देखा बॉटल में पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो गया. तो फिर मैं पानी भरने गई और फिर पानी भर के आई तो देखा कि मेरा भाई यहाँ पे कुछ कर रहा है और मैं कैमरा खुला ही छोड़ के चली गई थी. और मैंने ध्यान से देखा तो इसको चाहिए था बिस्किट जो कि टेबल पे रखा हुआ था. तो फिर मैंने इसको बिस्किट दिया, बिस्किट खिलाया. देखो मेरे ब्रेक टाइम में तो मैं इसके साथ में खेलती हूँ. एंड डू लेट मी नो कि आप ब्रेक टाइम में क्या करते हो. सो गाइस वी आर डन विद जूलॉजी वाला पोर्शन. और जूलॉजी की क्लास होने के बाद में अब बारी है फिजिक्स की क्लास की. वैसे ये क्लास हुई थी लगभग 1 घंटा 55 मिनट की. वैसे एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, तो आज जूलॉजी और फिजिक्स ही थी. तो 2 क्लासेस के बीच में लगभग 5 से 10 मिनट का गैप होता है. तो उसमें तुम ब्रेक ले लो और अब तुम चाहो तो पानी पी लो, जैसे मैं ब्रेक में पानी पीती हूँ. तो बीच में DPPs भी सॉल्व कर लो क्योंकि हर क्लास के बाद में DPP मिलती है. DPP क्वेश्चंस मिलते हैं. DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर. तो फिर वो मिलते हैं, अगर वो चाहो तो वो सॉल्व कर लो या फिर अपना जो भी करना है तुम्हें कर लो. और इस पर XP भी होते हैं. और तो फिर वैसे मेरी अभी रैंक चल रही है 10, मतलब कि पूरे बैच में सारे बच्चों में मेरी अभी 10th रैंक है. तो आई डोंट वांट कि मेरी रैंक नीचे जाए, तो फिर मुझे पूरे लेक्चर देखने हैं. फिर चलो अब तो ब्रेक टाइम ओवर हो गया है और हमारी फिज़िक्स की क्लास लाइव भी आ गई है. वैसे मैं क्लासेस जब लाइव आती है तो मैं तुरंत ज्वाइन नहीं करती हूँ, मैं लगभग 5-10 मिनट बाद ही ज्वाइन करती हूँ. तो फिर मेरा थोड़ा सा पीछे चलता है और मैं इसीलिए लेक्चर को लाइक 1.5 की स्पीड में या 1.25 की स्पीड में लगा के देख सकती हूँ. क्योंकि अगर आप लाइव लेक्चर देखोगे तो वो लेक्चर ऑटोमेटिकली 0.5 की स्पीड पर शिफ्ट हो जाता है. तो फिर आपको लेक्चर और थोड़ा धीरे ही देखना पड़ता है. इसलिए मैं लेक्चर थोड़ा लेट में स्टार्ट करती हूँ ताकि मुझे लाइक
जल्दी लेक्चर खत्म हो जाए। समझ रहे हो, टाइम इतना वेस्ट कौन करे। और MR सर तो उनका तो पहला टास्क यही रहता है, फिर जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है वो क्या करते हैं, एक खाली पेज पे बच्चों को लिखवाते हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया, मतलब आपको कितना याद है पिछले लेक्चर का, उसको एक रफ पेपर पे लिखवाना होता है, जो अभी मैं लिख रही थी, आपने देखा होगा। और ये भी वही 3D चीज़ें, मतलब विजुलाइज कैसे करवाएं बच्चों को, बस वही चीज़ सर भी करा रहे थे आज, क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा रहे थे, तो उसी का चार्ज वगैरह का ये विजुअलाइजेशन करवा रहे थे। और इस बैच की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर आप इस बैच को खरीद रहे हो तो इसके साथ में आपको इससे पिछले वाला जो बैच था वो फ्री में मिलेगा, और अर्जुना बैच वो भी फ्री में मिलेगा। और जो परिश्रम है, मतलब कि जो स्पेशली जो बोर्ड्स के बच्चों के लिए बनाया गया है, मतलब कि जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी नहीं करना चाहते, वो केवल बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग से बैच है परिश्रम करके, तो फिर वो वाला बैच भी इसके साथ में फ्री में मिल रहा है। मतलब अगर आप ये बैच खरीदोगे तो इसके साथ में 4 चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। और इसके बाद में भी जो वर्जन आने वाले हैं ना 2.0, 3.0 लक्ष्य के, वो भी आपको उनका भी एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा। और इसमें स्ट्रीक्स चलती है, जैसे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स चलती है ना, जितना कंसिस्टेंट रहोगे उसके हिसाब से आपकी स्ट्रीक्स चलती है। ओके, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड फिजिक्स का लेक्चर, और अब हम लेने वाले हैं एक छोटा सा ब्रेक। और हाँ, और उस ब्रेक के बाद में आई विल बी सॉल्विंग सम DPPs जो कि मिली हैं, क्योंकि इस बार आई डोंट वांट एनी, वो मैसेज आया, आई डोंट वांट एनी बैकलॉग। तो फिर आज का सारे लेक्चर ख़त्म करने के बाद में अभी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ब्रेक, इसके बाद में हम DPP सॉल्व करेंगे, जैसा कि अभी मैंने कहा। तो उसमें ब्रेक में मैंने सोचा कि थोड़ा बेडशीट वगैरह नई बिछा लेते हैं, ताकि थोड़ा क्लीन इन्वायरमेंट मिले। और इस बैच में आपको XPs मिलती है। XPs एक तरीका मतलब स्कोर है, XP। आप कितना लेक्चर देख रहे हो, आप कितनी DPP सॉल्व कर रहे हो, आप कितने टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको स्कोर मिलता है, और वो स्कोर आपकी रैंक डिसाइड करता है पूरे बैच में। तो फिर फाइनली मैंने अपना बेड तो बना लिया है, लेकिन अब मेरा सोने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर चलो इन सबको करो साइड में। और अभी रात हो चुकी है, तो फिर डिनर का भी टाइम हो गया है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना पीना बनाया, सबको खाना सर्व किया, और फिर मैंने खुद भी खाना खाया। तो फिर है ना, खाना पीना खाने के बाद में मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो मुझे अभी सोना नहीं था, क्योंकि मुझे सारा काम कंप्लीट करके सोना था। तो जस्ट डिसाइडेड टू डू माय स्किन केयर। We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment, our spirits ignite. After this छोटा सा स्किन केयर, I am feeling literally so fresh right now, and now I can focus more in my studies. तो चलो फिर अब DPP सॉल्व करते हैं और जल्दी से फिर सोते हैं। You know what? I love solving DPPs. आज केवल जूलॉजी की ही DPP मिली थी, आज फिजिक्स की DPP नहीं मिली थी, तो फिर हमें जो मिली है हम वही सॉल्व करेंगे। तो फिर हम ये DPP एकदम लाइक MCQ फॉर्म में होती हैं, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नीट के क्वेश्चंस, कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन, सब कुछ आता है इसमें। टीचर्स के खुद के फ्रेम किए हुए क्वेश्चन, मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग बुक से, कहीं से भी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें टाइम भी चलता रहेगा, आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है ये भी बताता है। और इसमें डायग्राम मिला था, तो उसको थोड़ा जूम कर करके देखना पड़ रहा था, क्योंकि इसकी लेबलिंग सही से दिख नहीं रही थी। और ये उसके बेस पे आता है कि आज आपने कितना पढ़ा, मतलब जिस लेक्चर में आपने जितना पढ़ा होगा उसी लेक्चर का DPP आएगा, या उसके पहले का स्कोर भी तुरंत पता चल जाता है। सो दिस इज माई रिजल्ट आफ्टर सॉल्विंग द DPP। तो हम कर देते हैं सबमिट DPP। तो वी आर डन विद ऑल द होमवर्क आज का, बस स्कूल वाला नहीं गया, पर कल छुट्टी है तो वो कर लेंगे हम। सो लेट मी शो यू द लीडर बोर्ड, और इसमें मेरी रैंक है अभी 10 पे। हाय गाइस, तो अभी मैंने पूरी DPP भी सॉल्व कर ली है, एंड नाउ आई कैन स्लीप। मैं अभी तो कुछ भी ये साफ़ नहीं करने वाली, क्योंकि लिटरली अभी मुझे थोड़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो आई थिंक आई शुड स्लीप नाउ, क्योंकि सुबह उठना है। ऑफ कोर्स सबको उठना होता है, इसमें कौन सी नई बात है, कुछ नया बोल सकती। ओ माय गॉड। So if you enjoyed this video, then don't forget to like, subscribe and share my video, क्योंकि we are super close to 60 subscribers। तो सब्सक्राइब कर दो यार, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है, एकदम फ्री है। And if you enjoyed this video,
then let me know in the comment section. And if you are also preparing for NEET or JEE, or if you are also a 12th grader and you want to score high percentage in your class 12, so do let me know in the comment section and subscribe कर दो, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे vlogs मैं रोज लाती रहती हूँ. If you are still here in this video, it really means a lot. So meet you in the next vlog. Till then, stay connected, keep learning. Thank you, take care, bye bye. Rhythm divine underneath the sky, painted with dreams. We're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go.